मालिक मालिक होता है, नौकर नहीं होता। अब मालिक वही होता है जो वारिस होता है। पहले स्टेज की तो नहीं, लेकिन अहले इल्म की तवज्जो। नवाजिश 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 करम। मालिक मालिक होता है। तशरीफ लाएं साहिल साहब। अब मालिक वो होता है जो वारिस होता है। अब थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। बिरादरी कोई हो, शहर कोई हो, सूबा कोई हो, मुल्क कोई हो, कबीला कोई हो, रंग गोरा हो के काला, अजमी हो के अरबी, मिस्री हो के शामी, रूमी हो के तुर्की, हिंदी हो के बंगाली, बलोची हो कि खुरासानी, मुल्क कोई हो, बिरादरी कोई हो, सारी हदों को, सारी सरहदों को आकाई रहमत ने वो नेमत अता की आलिमों को जो किसी सत्ता और सुपर पावर मुल्क की औकात नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब दिल अल्लाह। लगावेंगे इसी जगह, दिल लगावेंगे। विरासत वही होती है जहां मालिकाना तसव्वुर होता है। वाह, जहां मालिकाना तसव्वुर होता है। विरासत के बगैर मालिकाना तसव्वुर नहीं है। अब अहले इल्म दिल लगा दे तो इसमें बड़ी एक नुक्ते की बात आ रही है। नवाजिश नवाजिश करम हुजूर नवाजिश। मालिकाना तसव्वुर वही होता है जहां विरासत मौजूद हो। हाथ से निकली हुई सल्तनतों का वारिस नहीं होता। जमीन हाथ से खिसकी हुई जमीन का वारिस नहीं होता। फैक्ट्री और कल कारखाने हाथ से निकल जाएं तो उसका कोई वारिस नहीं होता। जहां मिल्कियत होती है वहीं विरासत होती है। और आकाए रहमत ने क्या फरमाया? अल उलमा वरसतुल अंबिया। गोया नबी की मिल्कियत भी बाकी है, मुस्तफा का वारिस भी बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की मिल्कियत भी बाकी है और वारिसों की जमात भी बाकी है। गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई, न मिल्कियत मिटने वाली है न वारिस मिटने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज हम किसी आलिम के उर्स में नहीं आए, किसी मौलाना के उर्स में नहीं आए। हम उस आलिम के उर्स में आए हैं जिस आलिम पर एतमाद ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम ने किया है। सुभान अल्लाह। हम उस आलिम के उर्स में आए हैं जिस आलिम ने मुरीदों का मुल्क नहीं बनाया है, मसलके आला हजरत का दिया जलाया है। और उसी दिया के ये उजाले हैं और उसी ये किरण का नाम अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप तसव्वुर कर सकते हो, अब आप अंदाजा कर सकते हो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। नवाजिश। अल्लाह ने गरीबी नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने बाप दादा की मेरे मुफलिसी नहीं देखा, नबी रहमत ने मुल्क नहीं देखा, गैब जानने वाले मुस्तफ़ा ने हमारी जमीन छप्पर नहीं बल्कि ये एजाज मेरे आका करीम ने अता फरमाया है। गरीब हो घबराना मत, हिंदी हो परेशान मत होना, काले हो क्यों परेशान हो। बड़े बड़े खूबसूरत गोरों की कीमत तेरे सामने नहीं होगी, इसलिए कि वो गोरे
अपने बाप की मिल्कियत के वारिस होंगे, तुम मुस्तफा के वारिस बनोगे, तुम अंबिया के वारिस बनोगे। इसलिए मैं उलमा से विनती करूंगा, अपील करूंगा कि अल्लाह ने जिस कौम को मालिक बनाया है, अल्लाह 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 अल्लाह, वो कौम अगर नौकर और मजदूर बने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी जिसके सर पर विरासत की ताज हो, अल्लाह 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 अल्लाह, वो खुद को मुलाजिम तसव्वुर करे, अल्लाह, ये सवालिया निशान है। आलिम कभी नौकर नहीं हो सकता, वाह, हक है, आलिम कभी मुलाजिम नहीं हो सकता, बेशक, आलिम कभी किरायादार नहीं हो सकता, बेशक, आलिम कभी भाड़े का नहीं हो सकता, आलिम कभी उजरत का नहीं हो सकता। जिस दिन आलिम किराए का हो जाए, उस दिन नौकर माना जाएगा, और जब तक आलिम वारिसे अंबिया रहेगा तब तक मालिक तस्लीम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ, वाह सुभान अल्लाह, ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। एक बार धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, एक बार रंग में आके बोल दो, सुभान अल्लाह, एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, उठाओ दोनों हाथ चारों तरफ से, वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगाओ चारों लब्बैक या तरफ से। रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये पहचान है मेरी, ये तशख्खुस है मेरा, ये अलामत है मेरी। हजारों के इज्तिमा होते हैं, ये नारा नहीं होता, लाखों का मजमा होता है, ये इश्क नहीं होता, ये इश्क नहीं होता। अब बलियाबी यहां एक टुक दो टुक कह दे, जहां मुस्तफा का इश्क नहीं वहां उर्स नहीं है। तवज्जो चाहो, अमा यार दिल लगाओ, बोलो 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 यार जोर से, सुभान अल्लाह, जान नबी का इश्क नहीं है, वहाँ उर्स नहीं है, वहां उर्स नहीं है। वाह वाह वाह, जहां हुजूर हाजिर नहीं है हाँ वहां उर्स नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह, जहां नबी नूर नहीं है हाँ, वहां उर्स नहीं है। जी हाँ, जहां मुस्तफा हाजिर हैं उर्स वही है, मिलाद वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहां मुस्तफा नूर माने गए हैं, मिलाद वही है, सलाम वही है। वाह मिलाद वही है, सलाम वही है। वाह, लेकिन अब आप देख सकते हो, पूरी दुनिया से भीख मांग कर 2 रोज का इज्तिमा होता है। अखबारों में उनके यहां बने हुए बाथरूम की तादाद छपती है। जी जी, तसव्वुर करो, सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है, इतना मजमा, इतना बाथरूम, जी, लेकिन आज तक कोई माई कलाल ये न कह सका कि अजमेरे मोहल्ला में कोई इस तरह बाथरूम बना हो। वाह वाह वाह, और कोई ये भी लौट कर नहीं आकर बोला कि मेरा पेट खराब था या मेरी तबीयत बिगड़ गई, हमें दिक्कत हो गई। तब बलियावी कहता, अकल के टुवरो, जहां तुम जाते हो वहां जमीन सहम जाती है, और जहां मुस्तफा वाला पहुंचता है वहां जमीन फैल जाती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये तो कुरान का ऐलान आम है हाँ, कि जब अल्लाह वाला जी, रब की बारगाह की तरफ मुतवज्जो होता तो मेरा परवरदिगार अपने बंदे की रजा के लिए
इंची टेप में जमीन का साइज वही रहती है, उस सतह बढ़ा दी जाती है। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उस सतह बढ़ा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप तसव्वुर करो, सऊदिया, दुबई, कनाडा, कुवैत, अमेरिका, इजराइल जितने कुकुर मुत्ते अल्लाह अल्लाह जी, विथ भारत के बगैर बाल वाले सब लग गए। जहां देखो वहीं जमीन खोदो। कमाल है। अरे एक के दिमाग में बात बैठ गई थी कि खोद देंगे, और चला था कर्नाटका से खोदते हुए। मैं भी कहता हूं कि उनकी खोद के निकाल दो, जो अकीदत के सौदागर हैं, उसे खोद कर हटाओ जिसकी कोई तारीख नहीं है। अच्छा पीर साहब वो हैं, हम नहीं। अरे माशाल्लाह, क्या बात रही, क्या बात रही। शुक्रिया। सुनेंगे 5 मिनट नवाजिश। तो एक बार बोल दीजिए जोर से। चला था पूरी ताकत के साथ, पूरे लश्कर जाहो जलाल के साथ, और जिद ये थी कि सलाम करूंगा, जवाब नहीं मिले अल्लाह 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 जी, तोड़ दूंगा। तो ये आज जो पोर्टेबल साइज वाले हैं, आलमगीर और औरंगजेब के जितना बड़ा साइज उनका थोड़ी ही है जो आज है। इसलिए कि आलमगीर उस वक्त चले हैं जब अखंड भारत था, एक भारत था जी जी, पेशावर का वजूद नहीं था, पाकिस्तान कहीं नक्शे में नहीं था जी, बांग्लादेश किसी के तसव्वुर में नहीं था जी। इतनी बड़ी सल्तनत का, तो उसकी ऊंचाई के मुकाबले में तो ये पोर्टेबल साइज है। उनको भी जिद थी कि चलो जरा देख ले। हर तरफ से हो हवा कर जैसे ही पहुंचे अजमेर मुअल्ला, हाय हाय हाय, क्या इंतखाब है बुजुर्गों का यार। ये किताबें इश्क है, पढ़ने की चीज नहीं समझने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो ना। वाह, हम जिस गरीब नवाज की अकीदे और इश्क का झंडा अजीजुल उलमा पूरी जिंदगी हर सांस लहराते रहे, अताए रसूल की बारगाह से फैसला हो गया, तूने मेरे इश्क का दिया जलाया है, तो जिस दिन छठी मोइनुद्दीन की होगी उसी दिन उर्स तेरा भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से दोनों हाथ मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज आया तोड़ने के लिए, अमा यार ये अजमेर है अजमेर। अब कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती वाले चाहते हैं कि बांध के ख्वाजा को रखेंगे, तो उनको पता नहीं है कि बरेली के इमामी इसको मोहब्बत ने इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी है। इतनी बड़ी फौज है। अब ईमान से बोलो, अजमेर शरीफ कौन जाता है? बरेलवी जाता है कि देवबंदी जाता है? बरेलवी। अरे जोर से बोल ना। बरेलवी। चादर कौन उठाता? बरेलवी। संदल कौन करता? चिश्ती नहीं है, नक्शबंदी नहीं है, अल्लाह अल्लाह, चिश्ती नहीं है, नक्शबंदी नहीं, अशरफी नहीं, रजवी नहीं, बरकाती नहीं, तेगी नहीं, हबीबी नहीं। जैसे ही सर पे चादर लिया, सब बेसाइज का पैजामा वाला पैर उठा उठा के बोला, ये देखो बरेलवी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहा? ये
ये देखो बरेलवी जा रहा। मैंने कहा यार मैं बरेली से नहीं आया हूं। बोला चादर तो लिए हो ना। अच्छा है, वाह। ये फरीदी है, ये हाँ, बरेलवी है। गोया ये अलामतें हैं, ये पहचान है, ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं। और कोई हमें बरेलवी कहता तो हमें चिढ़ भी नहीं होती, लेकिन गलती से उनको कह दिया। जी जी। तो कपड़े का खुदा जाने क्या पोजीशन है, लेकिन चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है जी। अब दिल लगा लो आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। आज पूरे भारत में जिनकी धूम मची है खिताब की, हाँ, और एक मजबूत बाजू है तहरीक बेदारी की, बेशक। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की। माफ कीजिएगा, इनके बाजुओं की खेती का यह असर नहीं है, इनके बाजुओं की खेती का यह असर नहीं है, ये उस विरासत की रखवाली का इनाम है। उस विरासत की रखवाली का यह इनाम है। और जो जो मेरे असलाफ की विरासत की रखवाली करेगा, रहे चाहे जहां, उसकी अजमतों का सिक्का हर गली में खनकते रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह। आप जिसके उर्स में आए हो, आप जिसके उर्स में आए हो, अगर मुरीद करने पर उतरे होते तो बंगाल में इनसे बड़ा कोई पीर नहीं होता। अगर शजरा बांटने पर उतरे होते तो शायद इनसे ज्यादा शजरा किसी और की खानकाह बंगाल में नहीं होता। इसलिए कि जिस पर भरोसा मुजाहिदी मिल्लत करें, जिस पर एतमाद ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम करें। सुभान अल्लाह जी। अमा यार ये वो हैं जब अहले सुन्नत के दो वीर, दो शेर, भारत में जब कोई नई हलचल मचाना होता था, एक का नाम अल्लामा अरशदुल कादिरी, दूसरे का नाम अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के चौचवी, तो बंगाल के किसी बड़े सरमायादार की चौखट पे नहीं जाते थे, इसी उस कादिरी दरवेश के दरवाजे पर जाते थे कमरहट्टी में, और बैठकर नक्शा बनाते थे और बताते थे अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी, बंगाल की क़यादत आपके हाथों में है, बंगाल में ये काम कैसे पूरा होगा। ये वो कादिरी फकीर है जो सरकार सुरकाही को वहीं से आलम तसब्बुर में सलाम करके वहीं से अर्ज करके पुकार पड़ते। अब तो मैंने उठा लिया है ये कागज हाथ में, नक्शा भी मेरे पास है, काम करना मेरा काम है, काम करना मेरा काम है, मंजिल तक पहुंचाना मेरे आकाओं के करम की बात है। दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। अब तक की तारीख में बंगाल में हुकूमतें बदली, सत्ता बदला, इक्तदार बदला, चीफ मिनिस्टर बदला, लेकिन अहले सुन्नत का जितना बड़ा इज्तिमा और जितना बड़ा इस्तेहाम मुस्लिम पर्सनल लॉ के पीरियड में इसी कादिरी फकीर ने रजा के मसलक का झंडा उठाकर खड़ा करके बता दिया कि आज जब भी किसी बड़े मजमे की बात होती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस और अजीजुल उलमा का तस्करा हर हाल में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों? इसलिए कि वो मालिक थे। वो मालिक थे। ए भैया प्लीज बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, उनको बैठा दीजिए, मैं भूल जाऊंगा, दिक्कत मेरे साथ ही यही है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो मालिक थे, वो मालिक थे,
और वारिस मालिक होता है, नौकर नहीं होता। वारिस जी मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता। बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन न कोई चमकीला जुब्बा, न कोई चमकदार लिबास, वो बोरिया नशी, पल्ले की टोपी, मामूली पैजामा, मामूली लिबास। लेकिन अगर बैठ गए अल्लामा अज़ीज़ुल्लाह मज़हरी, तो पूरी जमात अहले सुन्नत की बंगाल की ये तसव्वुर करके नहीं, यकीन करके बैठती थी कि ये हकम है, ये फैसल है, ये हकम है, ये फैसल है, ये हकम है, ये फैसल है। इनका फैसला आखिर है, इनका हुक्म आखिर है। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, पहले हमारे पास इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमा भी नहीं थे, इतने हुफ्फाज भी नहीं थे, लेकिन गांव में जब बिजली नहीं थी, जब सड़कें नहीं थी, पगडंडियां थी, मुफ्ती आलिम नहीं थे, चंद आशिक हुआ करते थे, गरीबी थी, ईमान था, छप्पर था, इश्क रसूल था। आज हम कई रात की तकरीरों में वो असर नहीं छोड़ पाते जो मिलादे अकबर, मिलादे गौहर लेकर चंद फकीर असर छोड़ देते। अल्लाह 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 अल्लाह। और क्या कैफियत होती थी, क्या कैफियत होती। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, जलसे की तरफ से अब मुंह मोड़िए, पलटिए मिलाद की तरफ। मिलाद ही की बरकत है कि घरों से छप्पर उतर गया, दरवाजे पे गाड़ियां लग गई, हमारी औलादों की शक्ल बदल गई, हमारी सूरतें तब्दील हो गई, इकोनॉमिकली और माली एतबार से हम खुद कफील हो गए। ये मेरे बाजुओं की कमाई की बरकतें नहीं, ये मिलादे मुस्तफा की अजमतें और बरकतें हैं। और क्या तकरीर होती थी साहब, क्या तकरीर होती थी। और आज भी वो दुरूद इश्क कानों में रस घोलता है। वाह वाह वाह, वो गांव का वो सुभान अल्लाह सुभान दरूद अल्लाह इश्क। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ पढ़ अल्लाह लो, अल्लाह। आओ पढ़ लो, आओ पढ़ लो। आज मेरे उस आलिम रब्बानी की रूह मुस्कुराएगी कि जो मिलाद मैंने बरसों पढ़ा था, अल्लाह अल्लाह। आज उस मिलाद के तराने मेरे उर्स में मेरे चहीतों ने सुना दिया। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। पढ़ो वाह, बाबा से माशाअल्लाह। बुलंद, रब्बे सल्लिम अला। चारों तरफ से आवाज बुलंद हो, आवाज बुलंद हो, पस्त नहीं। रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो साहिल साहब, कारी निसार साहब कहाँ, कहाँ कारी निसार साहब, आओ। ओए बाबा से बुलंद पढ़ो, भेजो ए रब मेरे। अल्लामा अल्लामा, बुलंद आवाज से मैं आ रहा हूं इसी पर। भेजो ए रब मेरे। क्या तर्जमा किया है मेरे उन बुजुर्गों ने। हर वक्त, हर दम, हर लम्हा, हर पल, हर पल क्या कहा, भेजो ए रब मेरे, भेजो ए रब मेरे, उस नबी पर हो बार बार सलाम। पढ़ो, आए हाय हाय, उस नबी पर हो बार सलाम, पहुंचे हर पल में 100
पहुंचे हर पल में 100। तब इश्क के इमाम ने चादर खसकाई। आशिको तुम हजारों पर रुके हो, उनकी अजमत हजारों की नहीं लाखों की है। तब इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार पड़े, अपने अपनी चादरे इश्क से चादरे इश्क खसका कर मुस्तफा जाने रहे। शमे बज में हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम शहर यार नौ बहारे शफा ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। पहुंचे हर पल हजारों सलाम। कलमे ला इलाहा। क्या अकीदा पेश किया है साहब, कारी साहब। अमा यही तो असली अकीदा है। क्या कहा? कलमे ला इलाहा। बुलंद आवाज से पढ़ो, कलमे ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे। गोया क्लियर हो गया कि मिलाद की बरकतों ने, मिलाद की बरकतों ने, और ये वही तराने इश्क है जो कान को सुनने को नहीं मिलता। अल्फाज मिलते हैं, लिबास मिलता है, स्पीड मिलती है, नशेबो फराज मिलता है, जलसों में भीड़ मिलती है, लाइट और चमक मिलती है, लेकिन आशिकों के जख्मों का मरहम नहीं मिलता। तब बलिया भी कहता लौटो मिलाद की तरफ, पलटो मिलाद की तरफ, वापस आ जाओ उसकी तरफ जिस विरासत की हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने की, पगडंडियों पर पैदल चल के की। और क्या कैफियत होती थी गांव में साहब। आज फला के दरवाजे मिलाद शरीफ है, पहले चौकी धुल दो, चौकी धुल दो, चादर बिछा दो, तकिया रख दो, गुलाब पास लाओ। क्या एहतमाम होता था। मेरी माँ बहन बेटियां होटल से खाना नहीं मंगाती थी, बल्कि मोहल्ले की सारी औरतें, बेटियां, बहुएं सब मिलकर घरों में शक्करपाला बनाती थी वजू करके। अल्लाह अल्लाह कि मेरे आका की मिलाद का तबर्रुक है, कहीं कोई नापाक आदमी हाथ न लगा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, सरजमीने सुरकाही शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी बरकतें, उसकी बरकतें, उन्हीं बरकतों का हम की रोटी खा रहे हैं, उन्हीं बरकतों के बल पर लोग नारा लगाते हैं जी। उन्हीं बरकतों की वजह से लोग, अमा यार जो अपनी निशानी छोड़ दे, जो अपनी निशानी छोड़ दे वो गुमनाम हो जाता है, और जो निशानी लेकर लहद में जाता है उसी का नाम होता है जी। तब मेरे आला हजरत ने कहा, बेनिशानों के निशा मिटता नहीं, मिटती नहीं। क्या 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 है वो, मिटते मिटते नाम हो ही जाता है, हो ही जाएगा। जिसने पूरी जिंदगी लगा दी, हर सांस लगा दिया, आज तमकोही से, देवरिया से, कलकत्ता से, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से, ना जाने कहां कहां से ये जो फौज देख रहे हो आप, देख रहे हो,
किसी जलसा कमेटी वालों की इतनी हिम्मत है, बजट है कि इतनी बड़ी भीड़ जमा कर ले? ये अल्लामा सैफुल्लाह के वालिद के उर्स में नहीं आए, मौलाना जमाल अख्तर के वालिद के उर्स में नहीं आए। अगर इनको अब्बा का उर्स करना होता तो खानदान के लोग मिलके कर लेते। या आला हजरत की विरासत के वारिस का उर्स है, इसलिए अहले सुन्नत के लोग न सर्दियों की परवाह करते, न नजराने की परवाह करते, न भाड़े की फिक्र करते। चलो उस वारिस का उर्स है जिसने पूरी जिंदगी रजा की, मिल्कियत की, विरासत की हिफाजत की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं मुबारकबाद दूं आने वाले ज़ायरीन को, उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में अपने सारे उलमा, शोरा, खुतबा को, जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में सामान्य सफर बांधा और आ करके साबित कर दिया कि ये उर्स मुलाजिम का नहीं है, मालिक का है। मुलाजिम का नहीं है, मालिक का है। ये उर्स उस पीर का नहीं है जिसने अपनी खानकाह और अपना सिलसिला बढ़ाया, बल्कि उस पीर का उर्स है जिसने खुद को पीछे रखा, आला हजरत के मसलक का झंडा बढ़ाया। सुभान अल्लाह, और सुभान उसी झंडे, उसी परचम की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मसरत हुई। हर साल दिक्कत होती थी, हर साल परेशानी होती थी, और उस दिक्कत और परेशानी को सभी महसूस करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह यह हज़रत के साहब सज्जादा, उनके साहबजादगान और उनके मुरीदीन मुतक़दीन ने भी महसूस किया। अल्लाह का शुक्र है कि ये जत्था, ये कारवान इश्क तो अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए कि जिसने पूरी जिंदगी, अब आप देख लो ना, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अगर चाहते तो 10-20 मुल्कों में जहां आज लोग मुरीद करने जा रहे हैं, आज से 35 साल पहले उनके मुरीदों की आबादी होती। लेकिन रईसुल कलम ने शजरा नहीं बांटा, किताब इश्क बांटा है। रईसुल कलम ने खानकाह नहीं बनाई, दरसगाह बनाया। रईसुल कलम ने मदरसा नहीं बनाया, बल्कि तालीम की तहरीक चलाकर गांव गांव दिया जला दिया इल्म का। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी नहज का, उसी तेवर का, उसी फिक्र का, उसी आदत का, उसी चलन का, उसी रविश का, उसी जुनून का और उसी जज्बे का एक पीर, जिस पीर के उर्स में हम आ पाए हैं। आज तो यहाँ हाल ये है साहब कि लिफाफा मजबूत हो तो मुरीद होने से पहले खिलाफत दे दी जाती है। जी साहिल साहब, एक साहब तो ऐसे मिले, मैंने कहा कि कमाल है भाई, अरे पहले मुरीद करके खिलाफत देते, बाद में आप बोले अरे साहब पहले खिलाफत दे दो, कहीं भाग न जाए। कमाल है। माफ करना, हमारे इन बुजुर्गों ने खिलाफत और पीरी मुरीदी को रोटी का जरिया नहीं बनाया, बल्कि तबलीग और मसलके आला हजरत की आशात की डोर समझा, डोर। और इस डोर से जो बध गया, इस डोर से जो बध गया, किसी केमिकल की औकात नहीं है जो ये रंग उतार दे। और जो रंग हमारी माँ ने, दादी ने, नानी ने बचपने में चढ़ा दिया है, उस रंग को कोई तेजाब नहीं हटा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब के जो खिदमात हमने देखे और आपकी मोहब्बतों की जो सबूत है, वो ये ज़मीन भी है। पीछे ज़ायरीन के लिए
उलमा के लिए, अपने आने वाले मुतक़िदीन के लिए एक बेहतर इंतज़ाम की इनकी कोशिश है। अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है कि इन्होंने किसी से गले पर लाठी रख करके पैसा नहीं मांगा। ऐसा नहीं कहा कि तुमको इतना देना ही होगा जी। हाँ, लेकिन ये बरकतें हैं उस कादरी दस्तरखान की, ये बरकतें हैं उस कादरी दस्तरखान की कि सैफुल्ला आप सोचते जाओ, तसव्वुर भी न करोगे, जो ताला कहीं नहीं से नहीं खुलता है। हजरत एक मरतबा रईसुल कलम से हमसे थोड़ी सी नाराज हो गए थे। ये वाकया बड़ा दिलचस्प हुआ। बलिया में एक इदारा बनाना था उनके गांव में, और उनकी जिद थी कि मेरी आखिरी आरामगाह बलिया में रहेगी। अब कौन है जो कहे कि नहीं अपने इस हुक्म को बदल दीजिए? हिम्मत किसकी है जी। एक चबूतरा आज भी बना हुआ है। हमको पकड़ के ले गए चबूतरे के पास, बोले बेटा यही मेरी जगह है, यही मेरी जगह है, यही मेरी जगह है, मैं यहीं रहूंगा। मैंने कहा ठीक है, जब वो वक्त आएगा तब ना। तो कुछ लोग थे, बोले कि आप इतना कैसे बोल दिए? मैंने कहा ये बोलने का हक उन्होंने ही हमको दिया है। वाह वाह, हक है जी, उन्होंने ही दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब रास्ते में हम लोग चलने लगे तो उस वक्त हजरत मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी। अब जब आ जाए बादशाह सलामत के दिमाग में कोई बात तो उसको कौन बदलवा सकता है? बोले कि तुम्हारी गाड़ी से मैं पटना चलूंगा और पटना से जमशेदपुर तुम ही ले चलोगे। तो ठीक है, अब आगे बैठे हुए हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं। जब चलने लगे, हजरत जब किसी आलिम को देखते थे गाड़ी वाला बहुत खुश होते थे, एकदम कलेजा बड़ा होता था, बड़ा कलेजा। ये गाड़ी मेरे फला मौलाना की, ये गाड़ी मेरे फला। और सेठों को एहसास दिलाते थे वो, सेठों को। अल्लाह गरीब के रहमत करे, हमारे मोइन अंसारी साहब हजारीबाग, जब उनके दरवाजे पर गाड़ी गई है ना, तो खैरियत बाद में उतरते ही गाड़ी से करें, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की है, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की। वो कह रहे हैं मुझे मालूम है ये गाड़ी उन्हीं की है। बोले हाँ तुमको बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की है। सिर्फ तुम ही गाड़ी वाले नहीं हो, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल। यानी कितनी खुशी होती। आलिम और हासिद हो, वालिम हो ही नहीं सकता। बेशक हक है, हक है। आलिम और हासिद हो, हक है, वालिम हो ही नहीं सकता। और इसकी कोई मिसाल देखनी हो तो बलियाबी की रेखें निकल रही थी, दियारे हबीब का स्टेज था। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि पटना इदारे शरियत से एक बच्चा आया, क्या बोलेगा? जब बलियाबी के नाम का ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, रईसुल कलम की दुआओं पर, मुफ्ती आजम की अताओं पर 2 घंटा 20 मिनट खड़ा होकर खिताब किया। उस वक्त अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते रहे, बोलते रहो आज की रात तेरे नाम। वाह वाह, ये बड़ों का दिल था, ये बड़ों का जिगर था। आलिम कभी हासिद नहीं हो सकता, और अगर हासिद हो तो वो आलिम नहीं हो सकता। जी बेशक, इसलिए कि वो वारिस अंबिया का है, और जो वारिस होता है वो नौकर नहीं होता, मालिक। जी बेशक, और मालिक की जिम्मेदारी है कि विरासत लूट कहां रही है, विरासत टूट कहां रही है, विरासत बिखर कहां रही है। इसके लिए अगर कोई 24 घंटा सोचे तो याद रखना, तहज्जुद की निशानी पेशानी पर रहे न रहे, उसके खिदमात का सूरज कभी डूब नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये सआदत, ये तौफीक बख्शी कि आज हम उस आलिम के उर्स में आए हैं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का वक्त ज़्यादा ले लिया, माफ़ करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी जमात इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। कुछ लोग क़यामगाह में हैं जिनको आप सुनेंगे भी। अहले सुन्नत के सबसे कमज़ोर कड़ी बलियाबी है, हमसे बेहतर, हमसे अच्छे, हमसे हर एतबार से बड़े लोग हैं जिनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे। बस आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा। यहाँ
मुरीद होने से पहले खिलाफत दे देते, लेकिन कुर्बान जावो वलीरा वली मी शनासत, हाँ वलीरा वली मी शनासत। यहाँ लोग खिलाफत के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत लाते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर अपने विसाल से पहले, अपने इंतकाल से पहले मेरे मुफ्ती आज़म शबीह गौसे आज़म ने एक कासिद भेजा, अपनी कुलाह भेजी, अपनी टोपी भेजी, अपना इमामा भेजा, और मेरे मुफ्ती आज़म ने अपने हाथ का तहरीर करदा खिलाफतनामा भेजा और भेज कर कहा ये ले जाओ, मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की अमानत मेरे पास है, ले जाओ कमरहट्टी में उनकी अमानत उन तक पहुंचा देना। अल्लाह गोया हमारे सरकारों के भरोसे का नाम अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी है, विरासत अहले सुन्नत का नाम अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी इनकी बारगाह में कबूल फरमाए और कुतुब तिरहुत सैयदी मुर्शिदी मौलाई आकाई सरकारे सुरकाही दाता तेग अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हम सबों की अकीदत और मोहब्बत के इस खराज को कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।